शाम ढल चुकी थी। घरों की खिड़कियों से रोशनी बाहर आ रही थी, लेकिन आरव और आर्या की जिंदगी में जैसे अंधेरा उतर आया था। दोनों के प्यार की खबर परिवार वालों तक पहुंच चुकी थी। घर का माहौल बदल गया था। जहां कभी हंसी सुनाई देती थी, वहां अब गुस्से की आवाजें थी। सवाल, डांट और रोक टोक ने दोनों की दुनिया बदल दी। आर्या अपने कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें लगातार रोते रोते लाल हो चुकी थी। वह बार बार अपना फोन उठाती, फिर रख देती। आखिर उसने हिम्मत करके आरव को एक छोटा सा संदेश भेजा। तुम ठीक हो ना? कुछ मिनट बाद जवाब आया, ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए खुद को संभाल रहा हूँ। बस इतना पढ़ते ही आर्या की आंखों से आंसू फिर बह निकले। उधर आरव के घर भी हालात आसान नहीं थे। उससे साफ कह दिया गया था कि अब आर्या से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। उसका फोन ले लिया गया, बाहर जाना कम कर दिया गया और हर समय कोई न कोई उस पर नजर रखता था। रात के सन्नाटे में दोनों एक दूसरे को याद करते रहे। एक ही आसमान था, एक ही चांद था, लेकिन दोनों के बीच मजबूरियों की लंबी दीवार खड़ी हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद दोनों की आखिरी बार बात हो पाई। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, अगर हम एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाए तो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभी दूर रहकर भी किसी का इंतजार करना पड़ता है। मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं। आर्या की रुलाई फूट पड़ी। मैंने तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के सपने देखे थे। आरव की आंखें भी भर आईं। सपने टूटे हैं, लेकिन तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी खुशी कभी नहीं टूटने दूंगा। फोन कट गया। उस दिन के बाद दोनों की बातें लगभग बंद हो गई। आर्या हर सुबह उस रास्ते को देखती जहां कभी आरव उसका इंतजार करता था। अब वहां सिर्फ सन्नाटा था। आरव भी अनजाने में उसी जगह चला जाता जहां दोनों पहली बार मिले थे। वहां खड़े होकर उसे आर्या की मुस्कान याद आती, उसकी हंसी याद आती और उसकी आंखें नम हो जाती। समय बीत रहा था, लेकिन दोनों के दिल में एक दूसरे की याद वैसी ही थी। दोनों ने रो रो कर कई रातें गुजारी। कभी पुरानी तस्वीरें देखते, कभी पुराने संदेश पढ़ते, कभी चुपचाप आसमान को देखते और मन ही मन एक दूसरे की सलामती की दुआ करते। उन्हें समझ आ चुका था कि कुछ लड़ाइयाँ गुस्से से नहीं, धैर्य से लड़ी जाती हैं। दूरी ने उन्हें अलग जरूर कर दिया था, लेकिन उनके मन में एक दूसरे के लिए सम्मान, भरोसा और सच्चा प्यार अभी भी जिंदा था। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत आगे क्या लिख चुकी है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। दिन बीतते गए, फिर महीने भी गुजर गए, लेकिन आरव और आर्या के दिलों में एक दूसरे की जगह कभी कम नहीं हुई। दोनों ने एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश तो की, लेकिन हर सुबह किसी याद से शुरू होती और हर रात किसी अधूरे सपने पर खत्म हो जाती। आर्या अब पहले जैसी चंचल नहीं रही थी। उसकी मुस्कान जैसे कहीं खो गई थी। वह अपने परिवार की खुशी के लिए खुद को संभालने की कोशिश करती, लेकिन जब भी अकेली होती, उसकी आंखें अनजाने में ही नम हो जाती। उधर आरव ने भी अपने सारे दर्द को अपने भीतर ही कैद कर लिया था। उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। उसने बस एक बात समझ ली थी, हर प्यार का अंजाम साथ होना नहीं होता, लेकिन सच्चा प्यार हमेशा सम्मान और त्याग सिखाता है। एक दिन आर्या के पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। पूरे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। घर की जिम्मेदारियां बढ़ गई। आर्या ने बिना कुछ कहे अपनी पढ़ाई, अपने शौक और अपनी कई इच्छाओं को पीछे छोड़ दिया। वह दिन रात परिवार के साथ खड़ी रही। इस समय आरव को यह सब पता चला। उसका मन बार बार कह रहा था कि वह जाकर आर्या का साथ दे, उससे मिले, उसे हिम्मत दे, लेकिन उसे पता था कि उसके जाने से हालात और बिगड़ सकते हैं। उसने बहुत देर तक आसमान की ओर देखा। अगर मेरे दूर रहने से उसकी जिंदगी आसान होती है तो यही सही। उसका सुकून मेरे मिलने से ज्यादा जरूरी है। उसने उसी दिन एक फैसला लिया। वह बिना किसी को बताए उस शहर से दूर चला गया, ताकि आर्या पर कोई दबाव न पड़े। उसने न कोई शिकायत की, न कोई सवाल किया, न ही अपने प्यार का कोई सबूत मांगा। उसने सिर्फ एक चीज अपने साथ रखी, आर्या की यादें। जाते जाते उसने अपने दिल में एक वादा किया,
अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन फिर मिलेंगे, और अगर नहीं मिल पाए तो भी मेरी दुआओं में उसका नाम हमेशा रहेगा। उधर आर्या को जब यह पता चला कि आरव शहर छोड़कर चला गया है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने आसमान की ओर देखा, आंसू लगातार बह रहे थे। उसके होठ कांपे। तुम चले गए, बिना मिले, बिना कुछ कहे, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि तुमने यह फैसला मेरे लिए लिया है। उस दिन दोनों ने अपने अपने दिल पर एक ऐसा पत्थर रख दिया जिसका दर्द किसी को दिखाई नहीं देता था। वह हार नहीं थी, यह शिकायत नहीं थी, यह सच्चे प्यार का सबसे बड़ा इम्तहान था। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल पड़े, लेकिन उनकी दुआएं आज भी एक दूसरे के साथ थी। कई साल बीत चुके थे, समय ने दोनों की जिंदगी बदल दी थी, लेकिन दिल में छिपा प्यार आज भी वैसा ही था। एक दिन किस्मत ने वही कर दिखाया जिसकी उम्मीद दोनों ने लगभग छोड़ दी थी। आर्या एक पुस्तकालय से बाहर निकल रही थी। उसी समय सामने से कोई आ रहा था। दोनों की नजरें मिली। समय जैसे थम गया, हवा रुक गई, दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कुछ पल दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। न कोई शब्द, न कोई शिकायत, न कोई सवाल। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। आर्या की आंखें भी नम हो गईं। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आए। आर्या कांपती हुई आवाज में बोली, इतने साल और आज भी तुम वैसे ही हो। आरव मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में वर्षों का दर्द छिपा था। मैं बदल गया हूँ, बस तुम्हारे लिए। मेरी दुआ कभी नहीं बदली। दोनों पास के एक शांत पार्क में बैठ गए। उन्होंने बीते वर्षों की बातें की। हर अधूरी याद आज पूरी होकर सामने खड़ी थी। आरव ने कहा, मैं कभी तुम्हें भुलाने की कोशिश नहीं की, लेकिन जिंदगी ने मौका ही नहीं दिया। आर्या ने जवाब दिया, मैंने भी तुम्हें खोया नहीं, बस तुम्हें खुश देखने की दुआ करती रही। दोनों को लगा कि शायद अब उनकी जिंदगी फिर से मुस्कुराने लगेगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कोई दूर खड़ा उनकी हर बात सुन रहा था। एक साया जो उनके दोबारा मिलने से बिल्कुल खुश नहीं था। उसने तुरंत किसी को फोन किया। वे दोनों फिर मिल गए हैं, अब हमारी पूरी योजना खतरे में है। फोन की दूसरी तरफ से ठंडी आवाज आई, तो फिर उन्हें फिर से अलग कर दो। इस बार ऐसा कि वे सच तक पहुंच ही न सके। उसी रात आर्या के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर तुम आरव से मिली तो सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे अपने लोगों की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। संदेश पढ़ते ही आर्या के हाथ कांपने लगे। उसने तुरंत आरव को फोन किया। आरव, मुझे बहुत डर लग रहा है, आर्या ने शांत स्वर में कहा। डरना मत, चाहे जो हो जाए, इस बार हम सच से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह सिर्फ एक धमकी नहीं थी। किसी ने उनके विश्वास, उनके रिश्ते और उनके भविष्य को तोड़ने की खतरनाक साजिश पहले ही शुरू कर दी थी। अब यह सिर्फ प्यार की कहानी नहीं रह गई थी, यह भरोसे, हिम्मत और सच की लड़ाई बनने वाली थी। और आने वाला हर कदम उनकी जिंदगी बदलने वाला था। कई तूफानों, अनगिनत आंसुओं और लंबी जुदाई के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जिसका इंतजार आरव और आर्या ने बरसों तक किया था। दोनों परिवारों ने भी समय के साथ अपने पुराने गिले शिकवे भुलाने का फैसला किया। घर में फिर से रौनक लौट आई। आंगन में रंगोली सजी थी, रिश्तेदारों की हंसी गूंज रही थी, हर तरफ खुशियों का माहौल था। जब आर्या दुल्हन के जोड़े में मंडप तक पहुंची तो आरव कुछ पल के लिए उसे बस देखता ही रह गया। उसकी आंखों में आंसू थे। आर्या मुस्कुराई और धीरे से बोली, क्या हुआ? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने मेरी सबसे बड़ी दुआ सुन ली। फेरों के समय दोनों ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थाम रखा था। हर फेरे के साथ वे सिर्फ 7 वचन नहीं ले रहे थे, बल्कि उन सभी दर्दों को पीछे छोड़ रहे थे जिन्होंने उन्हें वर्षों तक तड़पाया था। जब आर्या की विदाई हुई तो उसकी माँ उसे गले लगाकर बहुत रोई। आर्या भी खुद को रोक नहीं पाई। आरव ने सम्मान के साथ आर्या के माता पिता से कहा, मैं वादा करता हूँ
आपकी बेटी की मुस्कान कभी कम नहीं होने दूंगा। उस दिन हर किसी की आंखें नम थी, लेकिन उन आंसुओं में दर्द नहीं, खुशी थी। शादी के बाद दोनों ने एक छोटा सा घर बसाया। सुबह साथ चाय पीना, शाम को छत पर बैठकर ढलता सूरज देखना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, एक दूसरे का ख्याल रखना। उन्हें लगता था कि अब जिंदगी ने आखिरकार उन पर भी मुस्कुराना सीख लिया है। लेकिन कभी कभी किस्मत सबसे बड़ी खुशी देने के बाद सबसे कठिन परीक्षा भी लेती है। एक रात आरव अपने काम से लौट रहा था। उसी समय उसे महसूस हुआ कि एक काली गाड़ी लगातार उसका पीछा कर रही है। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद वही गाड़ी फिर सामने आई। घर पहुंचते ही उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। तुम्हें लगा कहानी खत्म हो गई, असली खेल अब शुरू होगा। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत वह संदेश मिटा दिया ताकि आर्या परेशान न हो। लेकिन अगले ही दिन घर के दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। उसमें सिर्फ एक तस्वीर थी। तस्वीर में आरव और आर्या मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के पीछे लाल स्याही से लिखा था, जो मुस्कान आज है उसे ज्यादा दिन रहने मत देना। आर्या के हाथ कांपने लगे। ये कौन कर सकता है? आरव ने उसका हाथ थाम लिया। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसने हिम्मत तो दिखाई, लेकिन उसके दिल में भी पहली बार डर ने जगह बना ली थी। कुछ दिनों तक सब सामान्य दिखता रहा, लेकिन दोनों को बार बार ऐसा महसूस होने लगा कि कोई दूर से उन पर नजर रख रहा है। घर के बाहर अजनबी लोगों का दिखना, रात में बिना वजह फोन आना, और हर बार फोन उठाते ही दूसरी तरफ सिर्फ खामोशी होना। इन छोटी छोटी घटनाओं ने उनकी खुशियों पर डर की परछाई डाल दी। आर्या रात को सो नहीं पाती थी। वह अक्सर घबराकर उठ जाती थी। आरव उसे समझाता, डरो मत, चाहे जो हो, हम इस बार साथ हैं। आर्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में विश्वास था, लेकिन कहीं न कहीं आने वाला तूफान का डर भी था। दोनों को पता नहीं था कि उनकी जिंदगी की सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी, और वह साजिश जो वर्षों पहले शुरू हुई थी, अब उनके सबसे अनमोल रिश्ते को निशाना बनाने वाली थी। अब आगे क्या होगा, ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।